क्या खूब कहा है किसी ने, जीवन एक रेलगाड़ी है। जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पे रुकती है। कुछ नए लोग आते ही कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफ़र चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है, तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानखानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक सीढ़ी रख दी जाती है और उस सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रख दिए जाते हैं। अब जैसे ही उस पिंजरे में बंदरों को सीढ़ी के ऊपर केले रखे हुए दिखते हैं तो उन बंदरों में एक बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वह सीढ़ी पर चढ़ता है तो उन सभी बंदरों पर ठंडा पानी गिरा डाल दिया जाता है। अब फिर से उन्हीं बंदरों में से कोई दूसरा बंदर जैसे उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है तो फिर से उन सभी बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। अब धीरे धीरे उस पिंजरे में जो बंदर थे उन्हें समझ में आने लगा कि जैसे ही हम इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं हम सभी पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। तो उन बंदरों ने अब सीढ़ी पर चढ़ना बंद कर दिया था। इवन उन्हें इस सीढ़ी पर केले भी रखे हुए दिख रहे थे, लेकिन अब उनमें से कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। अब होता यह है कि उस पिंजरे में से एक पुराने बंदर को निकालकर उसमें एक नए बंदर को डाल दिया जाता है। अब वो नया बंदर जैसे ही पिंजरे में आता है तो उसे सीढ़ी दिखती है और सीढ़ी पर रखे हुए केले दिखते हैं। तो नया बंदर जैसे ही सीढ़ी की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरे जो बंदर थे वे उसे पकड़कर मारने लगते हैं, क्योंकि उन बंदरों को पता था कि यह जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा अब सब पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। लेकिन उस नए बंदर को यह नहीं पता था कि उसे ये पिटाई किस वजह से हुई। तो वह बंदर फिर से उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है और जैसे ही सीढ़ी के पास पहुंचता है तो बाकी के बंदर फिर से उसे पीटने लगते हैं। अब क्या होता है, अब वो नया बंदर भी सीढ़ी पर चढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो मेरी फिर से पिटाई होगी। अब धीरे धीरे उस पिंजरे के जो पुराने बंदर थे उनको बदलकर नए बंदरों को पिंजरे में डाल दिया जा रहा था और जैसे ही कोई नया बंदर उस पिंजरे में आता वो सीधा उस सीढ़ी की तरफ बढ़ता, लेकिन जो पुराने बंदर थे वे उसे पीटने लगते और जो भी नया बंदर आया था उसको पीटने में भी उस बंदर का भी हाथ था जिसने पिछली बार सीढ़ी पर चढ़ते हुए मार खाई थी। अब धीरे धीरे करके उस पिंजरे के जो भी पुराने बंदर थे जिनको यह पता था कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हम सब पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, उन बंदरों को बदलकर सभी दूसरे नए बंदरों को उस पिंजरे में डाल दिया जाता था। अब उस पिंजरे में जितने भी नए बंदर थे इनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा, बल्कि सभी को यह पता था कि उस सीढ़ी के पास जो बंदर जाने की कोशिश करेगा उसे पीटना है। तो अब वो सभी बंदर एक दूसरे को पीटने में लगे हुए थे। हालांकि किसी को भी यह नहीं पता था कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद होता क्या है। और अब पिंजरे के ऊपर रखी जो ठंडे पानी की बकेट थी जिसका पानी उन बंदरों पर डाल दिया गया था वो भी वहां से हटा दी गई थी। मतलब कि अगर कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने की कोशिश करता तो उसे कैसे मिल जाते। लेकिन अब उस पिंजरे में जितने भी बंदर थे उन्हें पता ही नहीं था कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद होगा क्या, क्योंकि उन सभी को यही पता था कि जो भी सीढ़ी के पास जाएगा उसे पीटना है।
तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हम अपनी जिंदगी में बिना सवाल किए वही करते रहते हैं जो लोग करते आ रहे हैं। हमें नहीं पता होता कि उसकी असली वजह क्या है, फिर भी हम डर, आदत या भीड़ की वजह से रुक जाते हैं। याद रखो, हर पुरानी परंपरा सही नहीं होती और हर नया कदम गलत नहीं होता। तो अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो सिर्फ इसलिए मत रुको कि बाकी लोग उस तरफ नहीं गए, बल्कि सवाल पूछो, सच जानो और हिम्मत करो आगे बढ़ने की, क्योंकि कई बार इनाम बस उन लोगों को मिलता है जो भीड़ से अलग सोचते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, उलझी पड़ी है जिंदगी इन रेल की पटरियों की तरह। रास्ते तो बहुत है पर समझ में ही नहीं आ रहा चलना किस पर है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।